नमस्कार। कभी सोचा है एक छोटा सा बच्चा वो दुनिया को कैसे देखता है, कैसे सीखता है, उसकी अपनी पहचान कैसे बनती है? ये सफर ना वाकई कमाल का है। और आज हम इसी सफर के पीछे जो विज्ञान है, मतलब बाल विकास के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनको समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विकास आखिर है क्या। फिर इसके कुछ जरूरी उसूलों पर नजर डालेंगे। और हाँ, वो जो सदियों पुरानी बहस है ना, प्रकृति बनाम पोषण, उसको भी कुरेदेंगे। फिर देखेंगे कि पियाजे और वाइगॉत्स्की जैसे बड़े विचारकों का क्या कहना था। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये सब ज्ञान असल में क्लासरूम में कैसे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम अपनी समझ की नींव को मजबूत करते हैं। जानते हैं कि जब हम विकास कहते हैं तो मनोविज्ञान में इसका असली मतलब होता क्या है। ये सवाल, एक बच्चा आखिर सीखता और बढ़ता कैसे है, सुनने में कितना सीधा साधा लगता है ना। पर सच कहूं तो ये बाल मनोविज्ञान का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल है। और आज हम इसी के जवाब ढूंढने निकले हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, विकास का मतलब सिर्फ कद बढ़ना या वजन बढ़ना नहीं है। ये तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। असल में विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती ही नहीं, जन्म से लेकर जिंदगी के आखिर तक चलती है। इसमें सिर्फ शरीर नहीं बदलता, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे स्किल्स, सब कुछ बेहतर होता है। मतलब ये एक क्वालिटेटिव चेंज है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है जिसे समझना जरूरी है वृद्धि और विकास में। इसको ऐसे समझिए, एक बच्चे का कद बढ़ रहा है, ये है वृद्धि। ये क्वांटिटेटिव है, मतलब इसे नापा जा सकता है और एक उम्र के बाद रुक भी जाती है। लेकिन उस बच्चे का बोलना सीखना, सोचना सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये है विकास। ये क्वालिटेटिव है और ये पूरी जिंदगी चलता है। तो ठीक है, विकास क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा इसके कुछ उसूलों को भी जान लेते हैं। देखिए, हर बच्चा अलग होता है, अपनी रफ्तार से बढ़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर फिर भी विकास की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कुछ यूनिवर्सल नियमों को फॉलो करती है। और यही नियम हमें इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत, आप इन्हें एक तरह से विकास के गेम के रूल समझ सकते हैं। जैसे एक रूल है निरंतरता का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं है, ये तो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है और जिंदगी भर चलता रहता है। या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी हो, बच्चा पहले बैठेगा, फिर घुटनों के बल चलेगा और फिर खड़ा होगा। हाँ, कोई जल्दी कर लेता है, कोई देर से, पर पैटर्न यही रहता है। तो ये नियम हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए अब आते हैं मनोविज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प बहसों में से एक पर। सवाल यह है कि एक बच्चे को क्या चीज ज्यादा आकार देती है, उसके जीन्स यानी उसकी आनुवंशिकता, या फिर उसका माहौल, उसकी परवरिश। और यहीं से जन्म होता है उस क्लासिक डिबेट का जिसे हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, यानी प्रकृति बनाम पोषण। तो एक तरफ है प्रकृति, मतलब हमारे जीन्स, हमारी हेरिडिटी। ये समझिए कि ये हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का टेक्सचर कैसा होगा, यहाँ तक कि हमारी इंटेलिजेंस की एक लिमिट क्या हो सकती है, ये सब इसी से तय होता है। ये हमारे विकास के लिए एक तरह से कच्चा माल है। और दूसरी तरफ है पोषण, यानी हमारा वातावरण। अगर जीन्स कच्चा माल हैं, तो वातावरण एक शेफ की तरह है। वो उस कच्चे माल को लेता है और जिंदगी के अनुभवों से, परवरिश से उसे एक शक्ल देता है, उसे पकाता है। माहौल ही तय करता है कि उस जेनेटिक पोटेंशियल का क्या बनेगा। तो फिर असली विनर कौन है, नेचर या नर्चर? वेल, आज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक बनाम दूसरे की लड़ाई है ही नहीं। सच्चाई ये है कि विकास इन दोनों की जुगलबंदी है। प्रकृति और पोषण दोनों हाथ मिलाकर एक बच्चे को वो बनाते हैं जो वो बनता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन दिग्गजों की, उन महारथियों की, जिन्होंने इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझाने के लिए कुछ बेहतरीन थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे का। पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई खाली स्लेट नहीं होते। अरे वो तो छोटे छोटे साइंटिस्ट होते हैं जो अपने आसपास की दुनिया के साथ एक्सपेरिमेंट करके, उसे एक्सप्लोर करके अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों की सोच 4 अलग-अलग स्टेज से गुजरती है और हर स्टेज पर दुनिया को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन फिर आते हैं लेव वाइगॉत्स्की और वो कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। उनका कहना था कि भाई बच्चा अकेले कुछ नहीं सीखता,
उसका विकास समाज में लोगों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ घुल मिलकर होता है। उनके लिए लर्निंग जो है वो एक सोशल एक्टिविटी है। और वाइगॉत्स्की ने एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। अब ये क्या है? ये वो जोन है, वो दायरा है जहां कोई बच्चा एक काम अकेले तो नहीं कर सकता, पर किसी बड़े की या किसी जानकार दोस्त की मदद से कर सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है साइकिल चलाना। बच्चा अकेले बैलेंस नहीं बना सकता, पर जब कोई पीछे से पकड़ता है तो वो सीख जाता है। बस वही मैजिक जोन है ZPD, जहां असली लर्निंग होती है। अब आते हैं सही और गलत की समझ पर। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपना पूरा ध्यान इसी पर लगाया। उन्होंने बताया कि हमारी जो नैतिकता है, यानी मोरालिटी, वो भी स्टेजेस में डेवलप होती है। बचपन में हम सजा से बचने के लिए कोई काम करते हैं, ये पहली स्टेज है। और फिर धीरे धीरे बड़े होकर हम समाज के नियम और फिर यूनिवर्सल नैतिक उसूलों को समझने लगते हैं। तो इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का असल जिंदगी में क्या काम? क्लासरूम में इसका क्या इस्तेमाल? ये शायद सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये सारी थ्योरीज हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं, और वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा। इसका मतलब बहुत सीधा है। सिस्टम बच्चे के लिए है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। मतलब हमें बच्चे की उम्र, उसकी ज़रूरतों, उसकी दिलचस्पी, इन सबको समझकर सिखाना होगा। बच्चे को सिस्टम में फिट करने के बजाय सिस्टम को बच्चे के हिसाब से बदलना होगा। तभी सीखना असरदार भी होगा और मज़ेदार भी। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, इन सब सिद्धांतों को जानने के बाद हम एक ऐसा माहौल कैसे बनाएं जहां हर बच्चा अपने पूरी काबिलियत, अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके? क्योंकि विकास का ये कैसे और क्यों समझना, ये सिर्फ जानकारी नहीं है। ये हमें एक बेहतर टीचर, एक बेहतर पेरेंट और शायद एक बेहतर इंसान बनने की ताकत देता है।